सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी कैंडिडेट ब्रिज कोर्स कर चुके हैं, उनका एग्ज़ाम हो चुका है और उनका रिज़ल्ट आना बाकी है, उस ड्यूरेशन में अगर किसी कैंडिडेट का कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है और उस सिलेक्शन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, लेकिन उसकी जो जॉइनिंग है किसी कारणवश या टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट की वजह से अटकी हुई है, तो उस कंडीशन में आप एक फॉर्म भरकर अपना टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट जल्दी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि जो फॉर्म आपको भरना होता है वो कहाँ से डाउनलोड करना होता है और जल्दी रिज़ल्ट मंगवाना है तो उस कंडीशन में आपको कितना चार्ज पे करना होता है और साथ ही इस फॉर्म को भरने के बाद में कहाँ पर आपको सेंड करना होता है। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों को पाने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल में और टाइप करना होगा इग्नू IGNOU इग्नू और इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इग्नू का पेज खुलकर आएगा और वेबसाइट होगी ignou.ac.in। इसको क्लिक कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इग्नू का होम पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो है स्टूडेंट सपोर्ट। इसको क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद में सबसे फर्स्ट नंबर है स्टूडेंट जोन। इसको क्लिक कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्टूडेंट जोन में बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर आएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जाइए आप फॉर्म्स के अंदर, तो फॉर्म्स को क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे फॉर्म्स खुलकर आएंगे। तो आपको जाना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन। इसको क्लिक कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो डाउनलोड करिए और इसको ओपन कर लीजिए और जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने फॉर्म खुलकर आता है। तो इस फॉर्म के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जैसे कि अपना नाम, प्रोग्राम का नाम, इनरोलमेंट नंबर, अपना एड्रेस विद पिन कोड, कॉन्टेक्ट नंबर और रीज़न फॉर अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, यानी कि इसमें रीज़न आपको स्पेसिफाई करना होगा कि किस रीज़न की वजह से आप अपना रिज़ल्ट जल्दी डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। तो उसके साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि प्रूफ देना होगा उस रीज़न का, जिस रीज़न की वजह से आप अपना रिज़ल्ट जल्दी डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं। तो इस फॉर्म के साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। और उसके बाद में बात करते हैं कोर्स की डिटेल के बारे में। तो किस कोर्स के लिए आप अर्ली डिक्लेरेशन करवाना चाह रहे हैं उसका कोड यहाँ पर आएगा और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी कि जो कोर्स है उसका एग्ज़ाम कौन सी डेट को हुआ था वो मेंशन करना होगा और उसके बाद में जो एग्ज़ाम सेंटर है उसकी डिटेल मेंशन करनी होगी। तो एग्ज़ाम जहाँ पर आपका हुआ था उस सेंटर की डिटेल के बारे में, जैसे कि उसका कोड तो मेंशन कर दीजिए और उसका एड्रेस भी मेंशन कर दीजिए। देन उसके बाद में बात करते हैं फ़ीस डिटेल के बारे में। तो इंडियन स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज़ और सार्क कंट्रीज़ के स्टूडेंट के लिए 1200 रुपये और नॉन सार्क कंट्रीज़ के स्टूडेंट के लिए $50। और ये जो आपको मनी पे करना होगा डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD के थ्रू पे करना होगा और ये पेएबल होगा सिटी ऑफ इवैल्यूएशन सेंटर इग्नू के नाम पर। और उसके बाद में कितने कोर्स का आपको अर्ली डिक्लेरेशन करवाना है वो मेंशन कर दीजिए, टोटल अमाउंट मेंशन कर दीजिए, डिमांड ड्राफ्ट यानी कि जो DD बनवाया उसका नंबर मेंशन करिए, किस डेट को बनवाया था डिमांड ड्राफ्ट वो मेंशन करिए, कौन से बैंक से इशू करवाया था उसका नाम यहाँ पर मेंशन करिए और कौन सी डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं वो मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में आता है स्टूडेंट का सिग्नेचर। उसके बाद में आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन,
यानी कि जब भी आप रिज़ल्ट जल्दी डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल है कि जो भी स्टूडेंट है वो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के ही होना चाहिए। अगर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके अंदर भी फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के भी हैं, लेकिन यदि स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए या किसी जॉब के लिए सेलेक्ट हो चुका है तभी इस फॉर्म को भर सकता है, अदरवाइज़ नहीं भर सकता है। उसके अलावा जो कोर्स की रिक्वायरमेंट थी आपने वो कंप्लीट कर ली है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा किस किस कंडीशन में इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, यदि आप किसी पोस्ट के लिए, किसी रिक्रूटमेंट के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए या प्रमोशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो किस कंडीशन में आपको ये फॉर्म भरना है? ओनली सिलेक्शन होने पर ही। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्म नहीं भरना है। उसके अलावा जब भी आप इस फॉर्म को भेजते हैं तो उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा रीज़न का, यानी कि इस फॉर्म के साथ में आपको उस रीज़न की फ़ोटोकॉपी भी देनी होगी और किस एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा ये फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और डिमांड ड्राफ्ट तो यहाँ पर दिया हुआ है और वो डिपेंड करता है आपके रीज़न के ऊपर, किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर था, उसी के अकॉर्डिंग आपका रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर होगा तो उसी एड्रेस पर आपको भेजना होगा, जैसा कि आप इस टेबल के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।